नहीं कह देना पड़ेगा वो कर्नाटक की शेरनी थी, वो कर्नाटक की बड़ी बहादुर बेटी थी, उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उसने अपने हिस्से का काम किया, तू अपने हिस्से का काम कर। बात है कि नहीं है? उसने अपने का काम किया, तू अपने का काम कर, तू अपनी रस्मों को खत्म कर। जो ये खरा खुराफात है इनको तू खत्म कर दे, आगे बढ़। मैदान महशर में मुस्तफा तेरी तरफ देख के मुस्कुराएंगे, और जिसे देख के मुस्तफा मुस्कुरा दे उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तवज्जो फरमाइए, भात का मामला चल रहा, भात है, भात भी बड़े बड़े खतरनाक चल रहा, ऐसा ऐसा भात चल रहा। पहले तो भात नोतने जाया जाएगा, फिर वो भात लेके आएगा, और फिर वो उधर से भात, अरे अब तो मामलात मुझे लग रहा कुछ बेहतर है। उधर से लड़कियां ट्राली में ट्रैक्टर में बैठ के जाती हैं वो भात रिसीव करने के लिए, फिर दोनों में मुकाबले होते हैं। हाँ, बड़े खतरनाक मसले हैं। उसके बाद जब भात दे दिया तो वो भात उतारने जाया जाता है। यार क्या मामले, अब ये भात साथ सब हो गया, लड़की बूढ़ी हो गई, इंतकाल कर गई। जरा सुनो, ये बड़े दर्द की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। जब मरी तो बेटे भी जवान थे इसके, जब मरी तो शौहर भी हट्टा कट्टा था इसका, लेकिन कफन का पैसा भाई से लिया जा रहा है। हाय हाय, अरे माँ के कदमों के नीचे बेटों की जन्नत है, भाई की जन्नत तो नहीं है ना बहन के कदमों के नीचे। बेटे जवान है और कफन के पैसा मामू दे रहा है, कहने भाई मामू का तो हक है यार, ये कौन सा हक आ गया। और मेरे भाइयों, अल्लाह ने तुम्हें दिया, अपने वालिदैन की जब तक जिंदा रहें उनकी खिदमत करो, और जब वो इंतकाल कर जाएं जो उनका हक तुम्हारे ऊपर है उसे पूरा करो। ये मायके वालों पे हक नहीं है, ये भाई पे हक नहीं है कि अपनी बहन का कफन दे। मेरे भाई, ये मायके वालों का हक नहीं है कि उसका कफन दे। अल्लाह ने तुझे दिया है तो कान खोल के सुन ले, अगर बेटा है माँ का कफन खुद दे, दादी का कफन खुद दे। अपने मामू नाना पर तेरा कोई हक नहीं है, अपनी माँ का कफन दे, उसकी जो हो सके खिदमत कर, मरने से पहले भी खिदमत कर, मरने के बाद भी जो हो सके इसाले सवाब के लिए कर। पीर नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी मुबारक। मेरे भाई, ये सब रस्मों को बिल्कुल तलाक दे दो, इन सारी रस्मों को दूर करो। और मेरे भाइयों, अरे यार किसी ने बेटी तुम्हें दी है जवान करके, अरे यार बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे बता रहा हूं, मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही क्या? डायरेक्ट जन्नत की बात करूं तो मजा आता, मगर जन्नत आसान नहीं मिलेगी। जन्नत इन्हीं कामों को करके मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूं। किसी का दिल अगर तोड़ोगे, किसी का दिल दुखाओगे, जन्नत नहीं मिलेगी। किसी का दुखा हुआ दिल अगर तुम रख लोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत दे देगा। है? हम तो ये सोचते हैं कि मियां लड़की वालों का हक है, ये जो चाहे जिंदगी भर देंगे। नहीं, अगर अल्लाह ने तुम्हें किसी काबिल बनाया है तो आप अपनी छोटी सालियों को कोई तोहफे दे सकते हैं, छोटे सालों को भी कोई ना कोई तोहफा दे सकते हैं तोहफे के तौर पर। ये जरूरी थोड़ी है कि सब कुछ हर ईद के कपड़े उधर से ही बनेंगे। कभी अपनी सालियों को, अपने सालों को तू भी कपड़े बना दे। अरे सास ससुर को भी बना सकता है, कोई नाजायज नहीं है। मेरे भाई सुनिए, अल्लाह ने अगर दिया है तो आप करो। आओ, हम तो दुनिया के माहौल में फंस के रह गए। आओ तुम्हें प्यारे नबी की सीरत बताता हूँ, आमिना के लाल की सीरत बताता हूँ। पिपलौती कला के जलसे में आने वालों, अपनी जिंदगी नबी की सीरत के मुताबिक गुजारो। मेरी नबी की एक बीवी है, नाम है अम्मी आयशा। लोग जरा गौर करना, अम्मी आयशा बयान करती हैं, ये जलसे में बैठे नौजवान जरा दिल पे हाथ रख के सुनना। अम्मी आयशा बयान करती हैं, एक दिन की बात है, आमिना के लाल दोपहर का खाना खा के कैलूला कर रहे थे, यानी लेटे आराम कर रहे थे। मेरे नबी आराम कर रहे हैं, दोपहर का वक्त है। लोगों, दोपहर को खाना खा के जरा लेट जाना कैलूला कहलाता है। शाम का खाना खा के जरा टहल लेना, ये कैलूला कहलाता है। ये सुन्नत है। आप दोपहर का खाना खा के जरा लेट जाओ और शाम का खाना खा के टहल, ये सुन्नत है। ये करा करो, बीमारियां दूर होती हैं। आज बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे पास आ रही हैं, इसलिए कि हमने सुन्नतों को दूर कर दिया, बीमारियां करीब आएंगी। सुन्नत करीब कर लो, बीमारियां दूर जाएंगी। सुन्नत में खाली सवाब ही नहीं है, सुन्नत में सवाब ही नहीं है, बहुत से मर्जों की दवाएं हैं।
ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछो, मैं खाली एक सुन्नत की बात बता रहा हूं, सिर्फ मिसवाक करना। बड़ी छोटी सी सुन्नत है मिसवाक करना। 70 ऐसी बीमारियां मिसवाक से दूर हो जाती हैं जिनका इलाज दुनिया के हॉस्पिटलों में नहीं मिलता। बेशक। खाली 70 बीमारी, जरा गौर, कितनी? 70। खाली मिसवाक करने, और बड़ा सस्ता काम है, बबूल की लकड़ी, नीम की लकड़ी, पीलू की लकड़ी लेके मिसवाक कर लो। हाँ, वो कोलगेट के भी फायदे नहीं है, पेप्सोडेंट के भी वो फायदे नहीं है जो मिसवाक का फायदा है। मगर हमारे मुआशरे में ये माहौल ही नहीं रहा। हाय हाय, लोगों सुन्नतों को अपनाओ। खड़े होकर जो खाना खाते हो ना, इससे 11 ऐसी बीमारियां आती हैं कि इनका इलाज पूरी दुनिया के किसी हॉस्पिटल में नहीं है। 11 बीमारियां, बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं। आज इतनी बीमारियां आ रही हैं, इतनी नई नई बीमारियां आ रही हैं कि इंसान एक बीमारी से नहीं निपट पा रहा कि दूसरी बीमारी आ जा रही है। मेरे भाइयों, हमने सुन्नत को दूर किया, बीमारियां आ गई। पहले घरों में माँ बहनें चक्की चलाती थी और जाने क्या क्या मेहनतें करती थी और वो काम ठीक ठाक करती थी, तो उसके बावजूद वो हट्टी कट्टी रहती थी। आज आप देखो तरह तरह की बीमारियां, क्यों? इसलिए कि मेहनत करना वो छोड़ दी, वो सुन्नत के तरीके हमने छोड़ दिए, हम आराम में पड़ गए, ऐश और इशरत में अपनी जिंदगी को हमने तबाह कर लिया है। दोपहर का खाना खाकर लेटो और शाम का खाना खाकर टहलो, ये सुन्नत है। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी 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 कैलूला फरमा रहे हैं। अम्मी आयशा बयान करती हैं, मेरे घर के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, मैंने अंदर से देखा कि मेरे नबी सो रहे हैं। देखा कि आने वाली ने आवाज दिया, आवाज किसी औरत की थी। मैंने पूछा खातून कौन हो? कहा आयशा दरवाजा खोलो, मैं मोहम्मद अरबी से मिलना चाहती हूँ, उनसे मुलाकात करना चाहती हूँ। लोगों जरा गौर करो, अम्मी आयशा का बयान है। मैंने दरवाजा खोला, एक बूढ़ी सी औरत जिसकी बुढ़ापे की वजह से कमर झुक गई है, जिसके हाथ में लाठी है, बयान करती हैं बाल सफेद है, कदमों में लर्जा है, आवाज में कपकपी है। आई, आने के बाद खड़ी हो गई। ओ आयशा मेरी मुलाकात आमिना के लाल से करा दो। ओ आयशा मेरी मुलाकात नबियों के सरदार से करा दो। अल्लाह अल्लाह। अम्मी आयशा बयान करती हैं, मैंने कहा खातून जरा आराम करो, मेरे नबी ने अभी खाना खाया है, खाना खा के कैलूला फरमा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। हो सकता है कि महव ख्वाब हो सकता हो मेरे नबी आराम फरमाते फरमाते नींद में आ गए हो। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। अम्मी आयशा का इतना बयान करना था, वो औरत खामोश हो गई। मुअद्दब भी थी, नबी का मकाम भी जानती थी, नबी को जगाए किसकी ताकत। लोगों जरा गौर करो, अम्मी आयशा का बयान है, ये खामोश होकर अभी बैठी थी। मैंने क्या देखा? नबी अपने कमरे से इसकी आवाज सुन के बाहर तशरीफ ले आए। नबी को मैंने जगाया नहीं, खुद ही जाग गए। मैंने देखा नबी जागे, नबी तशरीफ लाए। अम्मी आयशा बयान करती हैं, मेरे नबी की निगाह इस बूढ़ी औरत पे पड़ी, नबी की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी आयशा बयान करती हैं, मैं खामोश हूँ, मैं मामला देख रही हूँ। मौला मामला क्या है? मुस्तफा जाने रहमत ने इस बूढ़ी सी औरत को देखा है तो आंख में आंसू है। नबी ने देखने के बाद बड़े गम का इजहार किया है। ओ जलसे में आने वालों, जरा नबी की सीरत से सबक हासिल करो, दुनिया की रस्मों रिवाज में ना पड़ जाओ, बेटी वाले का दिल ना दुखाओ, बेटी वालों को तबाह ना करो। ये ना सोचो कि जिंदगी भर का पट्टा इस बेटी वाले ने कटा लिया है लेके शादी से, और मैयत का कफन तक देना इसका हक है। इन रस्म रिवाजों को आग लगा दो, नबी की सीरत को अपनी जिंदगी में लाओ। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में मुस्तफा की सीरत आ गई, उस दिन तुम्हारी जिंदगी में बहारे आ जाए। नारे तकबीर, जोरदार ना लगाए, जोरदार ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में नबी की सीरत आ गई, जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में मुस्तफा की सुन्नतें आ गई, गुलफाम का दावा है जिंदगी में बहारें आ जाए। जिंदगी की बहार इन रस्मों से नहीं है, मुस्तफा की सीरत से है जिंदगी की बहार।
ये मुसलमानों कब लाओगे नबी की सीरत को अपनी जिंदगी में? अपनी जिंदगी में बॉलीवुड ले आए, तुम्हारी जिंदगी में हॉलीवुड आ गया। मेरी बहनें, मेरी माओ की जिंदगियों में मुंबई की नाचने वाली हीरोइन आ गई। मेरे नौजवानों की जिंदगी में वो रक्स करने वाले आ गए। पता तेरी जिंदगी में आमिना का लाल कब आएगा? अपनी जिंदगी में मुस्तफा की सीरत को ला। रब की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह तुझे गनी कर देगा। और मेरे भाई, गनी अल्लाह करता है, गनी दुनिया वाला नहीं करता। अगर तुझे 1 करोड़ का भी जहेज मिल जाए तो रब की कसम खा के कहता हूं तू गनी नहीं होगा। गनी तब होगा तब तुझे अल्लाह गनी करेगा। आए आए। मालूम है आपको, आज जब शादी होती है तो 2 खानदान मिलते हैं, 2 अजनबी बड़े करीब आते हैं दूल्हा दुल्हन, लेकिन शादी के बाद बुराइयां शुरू हो गई। क्यों? इन रस्मों ने हमें तबाह कर दिया। मोहब्बतें खत्म हो गई, इन रस्मों ने हमें तबाह कर दिया। मालदारी वहां है जहां मोहब्बतें हैं, और जहां मोहब्बतें नहीं, सिक्कों का नाम अमीरी नहीं होता ना, दिरहम और दीनार का नाम अमीरी नहीं है। अमीरी किसका नाम है? जिस कौम ने अपने अंदर मोहब्बत पैदा कर ली, वो कौम अमीर हो जाती है। अरे भाई, वो कौम अमीर होती है। और जिस कौम में मोहब्बत है, ये बात भी सुन लीजिए, जिस कौम में मोहब्बत है वही कौम तरक्की करती है। ये भी मैं आपको बता, हमारे अंदर आज सबसे बड़ा इख्तिलाफ, हमारे अंदर हजारों खुदाओं को जो मानते थे आज वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं, और जो एक खुदा को मानते थे वो हजारों प्लेटफॉर्म पे नजर। बात हकीकत है कि नहीं मेरे भाई? हम एक खुदा को मानते थे, आज हमारी 1000 रंग की सोचे इख्तिलाफ है। हाय, एक बूढ़ी औरत, तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो, एक बूढ़ी सी औरत अपने घर में, उसके 5 बेटे, और 5 बेटे उसके मजदूरी करते। कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, बूढ़ी घर में, बेटे दिन भर मजदूरी करते, और जब शाम को कमा के लाते ना, तो 5 बेटे अपनी माँ की बारगाह में जो जो भी कमा के लाते पेश कर देते। 100, 200, 50, 5 जो भी लाते पेश कर देते। बूढ़ी माँ उन्हें एक जगह रखती और एक जगह खाना बनता। बूढ़ी माँ के 5 बेटे, ये रास्ता मुझे लग रहा है कि ये दिल्ली के मेन हाईवे पे प्रोग्राम रख लिया है। और भाई आप बिल्कुल ना देखो, बहुत कामयाबी आपका जलसा चल रहा है। मेरी एक आदत है, जब मजमा जब मेरी तरफ मुतवज्जो होकर सुनता है और मैं उनकी तरफ मुतवज्जो होता हूं तो तकरीर मुझे याद आती है, और जब मजमा इधर उधर देखता है ना तो मेरी तकरीर भी इधर उधर हो जाती है। ये मैं आपको बात सुन, कभी अगर मेरी तकरीर में आपको मजा ना आए तो मेरा कसूर नहीं है, वो मजमे का कसूर है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं। आप तो अगर इस वक्त अमेरिका का मिसाइल भी आ जाए ना तो मेरी तरफ देखो, मर भी गए तो शहीद हो जाओगे नबी के जलसे में। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, जहन हाजिर है, तवज्जो फरमाइए। बूढ़ी के 5 बेटे आते, और आने के बाद शाम को जो जो भी लाते माँ की बारगाह में पेश करते, एक जगह खाना बनता। बूढ़ी सबके साथ मिलके खाती, 5 बेटों के सर पे हाथ रखती। बूढ़ी कहती, मौला तेरा बड़ा शुक्र है, मुझसे ज्यादा बस्ती में कोई खुश नहीं है। 5 बेटों का प्यार मुझे मिला है, और 5 बेटों को माँ का प्यार मिला है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मुझसे ज्यादा बस्ती में कोई खुश नहीं है। अल्लाह अल्लाह। एक रात उस बूढ़ी के पास माया ने दस्तक दी। माया जानते, माल को कहते हैं। जो पुराने बड़े बूढ़ों की आपने कहावत सुनी होगी, उसके खेत में माया है, उसके घर में माया है, फलाना। अब तो कुछ मियाँ लोग ऐसे आ गए, देख से निकालने लगे हैं कि तेरे यहाँ पे माल दबा हुआ दफीना है, अगर तूने खर्च कर दिया इतना पैसा तो निकल जाएगा। वो माल तो नहीं निकलता, वो मियाँ ही निकल जाता है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, वो पाक बाड़े में, ये करीब है, बहुत दिनों की बात है, मैं उस वक्त नया नया आलिम हुआ था। एक आदमी मुझे बुला के लेके, हजरत मेरे घर में बड़ा माल, आप मौलाना हो निकाल दो। मैंने कहा यार
कैसा? बोले हजरत मैंने देखा है, मैंने हाथ में लिया है ऐसा। मैंने कहा अगर तूने देखा हाथ में लिया तो निकाल में दूंगा, चल ले। अब जब वो मुझे लेके गया ना, तो मिट्टी के जो गल्ले होते हैं ना, उनमें मिट्टी के ढेले रखे हुए। मैंने कहा माल तो दिखा, जो हाथ में लिया था वो कहाँ है? तो कह रहा है जिन्नात का पैरा है। कहने लगा हजरत ये जो है ये सब मिट्टी बन गया। मैंने कहा मिट्टी बन गया क्या मतलब? कहने लगा हजरत मामला, एक मियाँ आए थे, वो ये बोले कि मैं तेरे घर से ये माल निकालूंगा और 40 दिन तक तुझे ये पढ़ाई पढ़ना, और अगर तूने गड़बड़ कर दी तो माल मिट्टी बन जाए। बोले हजरत मैंने 40 दिन तक पढ़ाई की, मगर क्या करूं, वो मैं सही से पढ़ नहीं पाया। जब 40 दिन के बाद देखा तो माल मिट्टी था और मियाँ का पता नहीं था। मैंने कहा आप कुछ पता? बोले बिल्कुल कोई पता नहीं। मैंने कहा माल ये कल भी मिट्टी था और आज भी मिट्टी है। यार मैं एक घड़ा भर कर तुम्हें दे जाऊंगा, खोलना मत, 40 दिन तक पढ़ते रहना, और मिट्टी है तो मिट्टी रहेगी। अरे भाई मिट्टी है तो मिट्टी रहेगी ना वो। और 40 दिन के बाद कह दूं तेरे अमल में कमी आ गई, तो आदमी सोचेगा यार हो सकता आ गई हो, है ना। और मेरे भाइयों कान खोल के सुनो, माया किसे कहते हैं मैं आपको बता रहा हूं। इस सोना चांदी का नाम, इन देवों का नाम माया नहीं है। दस्तक दी ओ बूढ़ी, तेरे घर का पूरी बस्ती में नाम है। पूरी बस्ती जिक्र करती है, मोहब्बत सीखना हो तो इस बूढ़ी के बेटों से सीखो। मैं तेरे घर आना चाहती हूं, तेरी इजाजत हो तो आइए, मोस्ट वेलकम है।